अस्सलाम वालेकुम। मैंने कल आपको लाइव लेक्चर के थ्रू चीज़ें सिखाने की कोशिश की। वो कल एक आप कह सकते हो कि कल वो एक हमारा ट्रायल था। ट्रायल हम देख रहे थे कि लाइव में मामला कैसा होता है। अब देखो, जिनका वाईफाई स्ट्रांग है, जिनके घर में नेटवर्क अच्छा पकड़ता है, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। उनको बोर्ड भी बराबर दिख रहा होगा और उनको मेरी आवाज़ भी साफ आ रही होगी। लेकिन वो बच्चे जिनके पास वाईफाई नहीं है, या मैं कहूँ कि जिनके पास नेटवर्क इशू है, तो उनको काफ़ी दिक्कत आई होगी। तो बाद में भी हम लोगों ने काफ़ी लोग का फीडबैक लिया कि व्हाट वुड बी द बेस्ट। तो मेजॉरिटी बच्चे हैं और उनके घर वालों, उनका कहना ये था कि सर रिकॉर्डेड जाओ तो ज़्यादा अच्छा है ना। और इवन अगर आप मेरा भी ओपिनियन लो, मेरा मतलब पूरे विजडम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेरा जैद सर की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप मेरा भी ओपिनियन लो तो मेरे हिसाब से भी रिकॉर्डेड ही बेस्ट है। कल जब मैंने लाइव लेक्चर लिया ना, तो मुझे लग रहा था कि मेरे को कोई दौड़ा रहा है। टाइम सेट था, इतना टाइम में चीज़ खत्म ही करनी है। तो कल मुझे लेक्चर लेते समय ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो फटाफट धनाधन काम होता रहा। काम हो गया, लेकिन और बेहतर हो सकता है, ऐसा मेरे मन में था। तो इसलिए मैं लाइव लेक्चर को क्विट करके मैं फिर से रिकॉर्डेड पे आया। यहाँ पे मैं इत्मीनान से, मेरी मर्जी से, बिना टाइम लिमिट के चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हाँ, ये तो बात रही अलजेब्रा की। सही, अलजेब्रा कहूँ या ज्योमेट्री कहूँ, मैथ्स को साइड में रख दो। मैथ्स के अलावा हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, साइंस होता है, हिंदी होता है, मराठी होता है, इंग्लिश होता है। ये सब याद भी करना है ना। इसको याद भी करना है, लर्निंग भी करनी है। लर्निंग, अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैथ्स ही सुन के या मैथ्स को ही देख के अपना काम हो जाएगा, तो भूल जाओ। यहाँ पे कोई पिक्चर नहीं छाती कि आपका जो एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग हो जाएगा। ये तो सिर्फ एक आपकी पढ़ाई का हिस्सा है मैथ्स। तो सारा अटेंशन मैथ्स में मत दो, आप लोग लर्निंग भी शुरू करो। अब लर्निंग के लिए आप सोच रहे हो सर हमारे पास स्टडी मटेरियल कहाँ है। देखो, स्टडी मटेरियल 9 डाइजेस्ट अलग अलग सब्जेक्ट की, नवनीत पब्लिकेशन वाले, और 3 वर्कबुक इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मतलब 12 बुक हम आपको देंगे। 12 में से 8 बुक हमारे पास आ चुकी है, 4 बुक आने ही वाली थी कि फिर से लॉकडाउन हो गया, वरना अब तक हम आपको बुक दे चुके होते हैं। तो वेट करो, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हमारा कॉल आएगा या हमारा मैसेज आएगा कि यू कैन कम फॉर बुक्स। तो आप उस समय आके अपनी सारी बुक और सारे बैग कलेक्ट कर लेना। तब तक के लिए कोई और सोर्स, जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, तो आप उसका हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर आप ढूंढ तो सकते ही हो। 9th में आ गए हो आप, 9th में आ गए हो, छोटे पापा नहीं। तो हिस्ट्री के जो पीछे जो हमारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, हम उसको ढूंढ लेना। आगे लेसन ढूंढ सकते हो यार, कोशिश तो करो। वैसे ही ज्योग्राफी है, चलो साइंस छोड़ देते हैं, लेकिन हिस्ट्री तो कर सकते हो। तो अब आप याद करना शुरू करो, लेसन को याद करना शुरू करो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप खुद से आंसर ढूंढो। ठीक, क्या सारा काम क्लास और स्कूल से करवा के लोगे? आपके क्या एफर्ट्स होंगे? तो फॉर लर्निंग पर्पस मैं चाहता हूं कि आप अपने एफर्ट्स डालो। बाकी जो काम हमारा है वो तो हम समय अनुसार और समय पे खत्म ही कर देंगे। ऐसा ना हो कि हम आगे चल दिए और आप पीछे रह गए। हाँ, तो थोड़ा मैथ्स के अलावा भी जो दूसरे सब्जेक्ट है ना, उस पर भी जोर डालो। मैं अगर पिछले वीक की बात करूँ तो हमने काफ़ी कुछ करवाया है। हमने हिस्ट्री करवा दिया, हमने इंग्लिश करवाया, हमने मराठी करवाया। तो ये सब कौन करेगा? आप ही करोगे ना। तो वेट करो लॉकडाउन खुलने का। लॉकडाउन खुलते ही हम आपको बुक प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी के आंसर खुद से ढूंढ के पढ़ना शुरू कर दो।
अगर आप यूट्यूब पे जाओगे ना तो बहुत सारे आंसर कैसे मार्क करते हैं वो भी दिया होता है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, खैर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखो ये जो 2.3 है ना, उसमें पूरे 9 मेन क्वेश्चन है। 9 कितने मेन क्वेश्चन है? 9। सही। मैं कुछ इस तरह से सम सेलेक्ट कर रहा हूं कि वो इंटर रिलेटेड हो। मैंने कल जब आपको मेन क्वेश्चन 1 करवाया तो वहां पे लिखा हुआ था कि ऑर्डर पहचानो, और उसी ही ऑर्डर पहचानो के ऊपर मैंने आपको मेन क्वेश्चन 4 करवाया सिंप्लीफाई। तो वो उस ऑर्डर जो मैंने आपको मेन क्वेश्चन 1 में करवाया था उसका इस्तेमाल चौथे में हुआ था। हम ऑर्डर देख के जोड़ी बनाते हैं। तो मैं आपको वो सारे सम करवा रहा हूं जो आपस में लिंक्ड है, जो मेरे हिसाब से एक के बाद दूसरा होना चाहिए था। अब जो सम मैं छोड़ रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं वो नहीं करवाऊंगा, हाँ मैं करवाऊंगा, लेकिन पहले जो लिंक्ड वाले सम है ना, जो एक जैसे सम है, उसको मैं साइड में कर देता हूं। ठीक है, मैं बोला ना आपको हर चीज करवाई जाएगी, लेकिन वक्त पे आप घबराओ मत, सिर्फ आप अपना याद करने वाले पे जोर दें। तो देखो वैसे ही अगर मैं लिंक की बात करूं, देखो मैंने मेन क्वेश्चन 6 अटेंड किया, तो मैं 1 के बाद 4 पे गया, मैं 4 के बाद 6 पे गया। मैंने यहाँ पे दूसरा और तीसरा नहीं करवाया, मैंने यहाँ पे 5वां नहीं करवाया। मैं इनको करवाऊंगा, लेकिन पहले वो सारे सम इकट्ठा कर लेता हूं जो एक जैसे हैं, जो आपस में मिलते जुलते हैं। बाद में इनको तो करना ही। चलो आगे चलते हैं। मेन क्वेश्चन 4 क्या बोला गया है? सिंप्लीफाई। क्या बोला गया है? सिंप्लीफाई, है ना। सिंप्लीफाई मतलब होता है, मैंने कल जिक्र किया था इसका। सिंप्लीफाई मतलब होता है थोड़ा और सॉल्व करो। सिंप्लीफाई मतलब होता है थोड़ा और सॉल्व करो। अब थोड़ा और कैसे सॉल्व करो? तो आप बोलोगे सर प्लस दिखे तो प्लस कर दो, माइनस दिखे तो माइनस कर दो, मल्टीप्लाई दिखे तो मल्टीप्लाई कर दो, अगर किसी के ऊपर रूट दिखे तो रूट निकाल दो। सही। तो मेरे हिसाब से सिंप्लीफाई मतलब चीजों को थोड़ा और सॉल्व करो, साइन को देखते हुए, है ना। तो देखो अब जरा देखना देखो सिंप्लीफाई है, हाँ सिंप्लीफाई है। अब मैं क्या करूं? तो सुनना एकदम ध्यान से। देखो जब भी आप कोई शुरुआत करते हो ना तो वो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा वक्त दे दो, थोड़ा वक्त जाने बाद वही जो चीज शुरुआत में मुश्किल थी ना वो आसान हो जाती है। बस मुझे आपका ध्यान चाहिए। सुन रहे हो ना? जब लेक्चर सुनो तो सिर्फ लेक्चर ही सुनो, ये नहीं कि चाय पी रहे हो तो पॉपकॉर्न खा रहे हो तो भजिया खा रहे हो, नहीं। जब लेक्चर सुनो तो सिर्फ लेक्चर ही सुनो, ठीक है। बाद में दिन में तो 24 घंटे है, इसमें खाता लो मर दिया है। चलो देखने का बोल सब देखो। सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब थोड़ा और सॉल्व करो। थोड़ा और कैसे सॉल्व करो? प्लस दिखे तो प्लस कर दो, माइनस दिखे तो माइनस कर दो, मल्टीप्लाई दिखे तो मल्टीप्लाई कर दो, किसी के ऊपर रूट दिखे तो रूट काउंट कर लो। सही है? अरे सही है। तो मैं देख रहा हूं कि लोगों के बीच में प्लस है। क्या देख रहा हूं मैं? लोगों के बीच में प्लस है। अरे आप भी देख रहे होगे। क्या देख रहा हूं मैं? लोगों के बीच में प्लस है। प्लस मैं प्लस कर दूंगा, हाँ मैं प्लस कर दूंगा। लेकिन अगले ही मोमेंट में देख रहा हूं कि रूट्स इन्वॉल्व है। रूट क्या इन्वॉल्व है? क्या शामिल है? रूट इन्वॉल्व है। अब सुनिए, जब भी मैं रूट वाले को प्लस करूंगा तो उसके लिए ना कुछ स्टेप्स हैं। जब भी मैं रूट वालों को प्लस करूंगा तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। जैसे जब भी आप रूट वालों को प्लस करोगे तो सबसे पहले कोशिश ये करना कि जिसके ऊपर रूट है उसका रूट निकाल लिया जाए। सुनो जरा सुनो, और चाहिए तो कहीं पे लिख के रखो। हाँ सिंप्लीफाई देखा, सिंप्लीफाई के अंडर में प्लस करना था, प्लस देख के ये समझ में आया कि हाँ चलो प्लस करते हैं। जब भी मैं प्लस करूंगा रूट वाले लोगों को
तो सबसे पहले मैं रूट निकालूंगा जिनके जिनके ऊपर रूट है। रूट निकला तो ठीक, रूट नहीं निकला तो मैं अपने अगले स्टेप पे जाऊंगा। मैं लिख देता हूं आपके आसानी के लिए। सबसे पहले मैं रूट काउंट करूंगा, उसके बाद मैं कॉमन निकालूंगा, उसके बाद अगर प्लस का हो रहा है तो प्लस कर देना, अगर माइनस हो रहा है तो माइनस कर देना। इस स्टेप के अकॉर्डिंगली चलो, आपका काम हो जाएगा, है ना। तो सिंप्लीफाई में मैं देख रहा हूं कि प्लस हो रहा है, मैं प्लस करने की सोच ही रहा हूं तो ध्यान में आ रहा है या सामने दिखाई दे रहा है रूट। अब जब भी मैं रूट वालों को प्लस करूंगा तो पहले जिनके जिनके ऊपर रूट है उनका रूट काउंट कर लिया जाए, उसके बाद कॉमन निकाल लिया जाए, उसके बाद प्लस हुआ तो प्लस कर दो, माइनस हुआ तो माइनस कर दो। तो ये स्टेप के हिसाब से चलना है, सही है। देखो हर जगह स्टेप होते हैं, हर जगह। अगर आप खाना खा रहे हो, अगर आप दोपहर का खाना खा रहे हो तो पहले क्या खाओगे? पहले रोटी खाओगे, बाद में चावल खाओगे, तो वहां भी स्टेप है। सेम चीज अगर आप सम सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ भी स्टेप है, तो आपको स्टेप फॉलो करना होता है ना। तो वैसे ही तो सिंप्लीफाई में मैं प्लस देख रहा हूं, ये प्लस साधारण लोगों का नहीं है, ये प्लस ऑर्डिनरी लोगों का नहीं है, ये प्लस रूट वालों का है। तो जब भी मैं रूट वालों को प्लस करूंगा तो सबसे पहले मैं जिसके ऊपर रूट है वो निकाल लूंगा। रूट निकला तो ठीक, नहीं निकला तो भी ठीक। रूट निकालने बाद कॉमन निकाल लेना, कॉमन निकालने बाद अगर लगे प्लस हो रहा है तो प्लस कर देना, अगर लगे माइनस हो रहा है तो माइनस कर देना। तो मैं इस स्टेप के हिसाब से चलो देखेंगे, सब बोर्ड में देखेंगे, सब बोर्ड में। यहां पे सॉल्यूशन लिखता हूं। तो क्वेश्चन है आपका 5√3 + 8√3। हाँ, प्लस दिख रहा है, मैं प्लस करने की सोच रहा हूं, लेकिन नजर चले गई रूट के ऊपर तो मालूम पड़ता है रूट से इन्वॉल्व है। जब भी मैं रूट वालों को प्लस करने की सोचूं तो मेरे पास स्टेप है। सबसे पहले मैं रूट काउंट करूंगा, 5 के ऊपर रूट नहीं है, 5 एज इट इज। रूट 3 है ना, 3 के ऊपर रूट है, रूट। कल हम लोग ने जब मेन क्वेश्चन 4 सॉल्व किया था ना, तो उस मेन क्वेश्चन 4 में जो 5 सम थे, उस 5 सम में आपने सिर्फ रूट ही काउंट किया था। भले से सिंप्लीफाई लिखा था लेकिन आपने रूट ही काउंट किया था। तो वैसे ही 3 के ऊपर रूट है, मैं रूट काउंट कर लेता हूं। 3 1 और सॉल्व हो गई नहीं, बना के खत्म, सही है। यहां पे कोई जोड़ी नहीं बन रही तो इसका रूट काउंट नहीं होगा। हाँ, यहां पे कोई जोड़ी नहीं बन रही है इसलिए इसका रूट काउंट नहीं होगा। तो मैं प्लस कर रहा था रूट वाले लोगों को, ये रहा स्टेप। मैं प्लस कर रहा था रूट वाले लोगों को, ये रहा स्टेप। मैं सबसे पहले रूट काउंट कर रहा हूं, निकला तो भी ठीक, नहीं निकला तो भी ठीक। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि तू निकलना ही चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 के ऊपर तो रूट ही नहीं है तो 5 का रूट काउंट नहीं होगा, 5 एज इट इज। 3 के ऊपर रूट है लेकिन 3 का रूट काउंट नहीं हो रहा है, कोई गम नहीं, आगे बढ़ो। प्लस का प्लस, 8 का रूट काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं काउंट होगा? क्योंकि 8 के ऊपर रूट है ही नहीं, है ना। जिसके ऊपर रूट है उसका रूट काउंट करने का। जिसकी तबीयत खराब है उसी ही का इलाज करोगे ना, कि किसी का भी इलाज कर डालोगे। तो जिसके ऊपर रूट है उसी ही का रूट काउंट करने का। 3 के ऊपर रूट, अगर यहां पे 3 के ऊपर रूट काउंट नहीं हो रहा है तो यहां भी 3 के ऊपर रूट काउंट नहीं होगा। तो मेरा पहला स्टेप रूट काउंट करो, मैंने कोशिश किया लेकिन रूट काउंट नहीं हुआ। कोई गम नहीं, है ना, उदास नहीं होने का कि सर रूट नहीं काउंट हो रहा है। हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। हमारा पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप कॉमन। कॉमन मतलब जो एक जैसे हैं। कॉमन मतलब जो एक जैसे हैं। चलो देखो,
अगर आप यहां देखो तो आपके पास दो टीम है। हाँ, ये रही पहली टीम और ये रही दूसरी टीम। देख रहे हो? अरे देख रहे हो? अगर आप इस तरफ देखो तो आपके पास दो टीम है, ये रही पहली टीम और ये रही दूसरी टीम। अब इस दो टीम में ना आप ढूंढो कि कॉमन प्लेयर कौन है। इस दो टीम में आप ये ढूंढो कि इसके अंदर कॉमन प्लेयर कौन है, एक जैसे लोग कौन है। तो इस पहली टीम में √3 दिखाई दे रहा है और वही √3 इस दूसरी टीम में भी दिखाई दे रहा है। आंख खोलो, आंख खोलो। जो √3 इस पहली टीम में है वही √3 इस दूसरी टीम में भी है। तो मैं कह सकता हूं कि √3 दोनों के पास है और जो दोनों के पास है वो कॉमन है, और जो कॉमन है वो बाहर इस तरफ। समझ में आ रही बात? अगर समझ में आ रही बात, कॉमन मतलब जो एक जैसे। हमारे पास दो टीम है, देखो ये प्लस है ना, एक टीम उस तरफ दूसरी टीम इस तरफ। इस दो टीम में कॉमन प्लेयर कौन है? वो कौन है जो एक जैसा है? तो आप बोलोगे √3 यहां भी है, √3 यहां भी है, तो √3 कॉमन है। जो कॉमन है वो बाहर है। बोलो, जो कॉमन है वो बाहर, जो कॉमन है वो बाहर। चलो अब 5 √3 में से √3 तो चला गया है ना। 5 और √3 में से √3 तो चला गया, क्या बचा? 5 बचा, तो 5 यहां पे आ जाएगा। आगे चलते हैं, प्लस का प्लस। 8 √3 में से √3 तो चला गया, क्या बचा? 8। समझ में आ रहा है? तो ये कॉमन निकाल के हो गया। √3 यहां भी है, √3 यहां भी है, √3 दोनों के पास। जो दोनों के पास वो कॉमन, जो कॉमन है वो बाहर। और अगर बात है बाहर निकालने की ना, तो उसको उस तरफ दिखाना ताकि वो पीछे दिखे, आगे मत दिखाना, वरना थोड़ा सा ना अजीब सा दिखेगा। तो जो कॉमन है वो बाहर। बचा क्या? 5 √3 में से √3 तो चला गया, 5 बच गया, प्लस का प्लस। 8 √3 में से √3 चला गया, बच गया 8। सॉल्व करो, सॉल्व करो। अगर प्लस हो रहा है तो प्लस करो, अगर माइनस हो रहा है तो माइनस करो। देखते हैं, देखते हैं। प्लस हो रहा है ना, 8 + 5, तो आप बोलोगे 13, और यहां से कौन आ जाएगा? √3। सुने, 8 5 13, और यहां से कौन आ गया? √3। क्या मैं और कुछ कर सकता हूं? क्या मैं इसके आगे और सॉल्व कर सकता हूं? सुन लो मेरी बात। जैसे 13 का मैं कुछ नहीं कर सकता, 3 का तो रूट ही नहीं कर सकता, मैं यहां पर कुछ नहीं कर सकता हूं। जो मुझे काम बोला गया था ना, सिंप्लीफाई, वो पूरा हो गया, और ये रहा आपका आंसर। बस इतना ही समय है, इतना ही है बस। हाँ, बस समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, फिर से देखेंगे, फिर से देखेंगे। क्वेश्चन ने क्या बोला बताओ जरा। क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला कि चीजों को सिंप्लीफाई करो। क्वेश्चन ने क्या बोला? चीजों को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई मतलब थोड़ा और सॉल्व करो। सिंप्लीफाई मतलब थोड़ा और सॉल्व करो। कैसे और सॉल्व करो? अगर प्लस दिख रहा है तो प्लस करो, मल्टीप्लाई दिख रहा है तो मल्टीप्लाई करो, किसी के ऊपर रूट दिख रहा है तो रूट निकालो। तो मुझे प्लस दिखा तो मैं प्लस करने की सोच रहा हूं, लेकिन अगले ही मोमेंट मेरे ध्यान में आ रहा है कि प्लस साधारण को नहीं करना है, प्लस रूट वाले को करना है। अगर ऐसा होता 3 + 2 तो फटाफट, कोई स्टेप नहीं, प्लस। ये साधारण लोग थे, ये ऑर्डिनरी नंबर थे। लेकिन यहां पे जिनको प्लस करना है उसमें रूट इन्वॉल्व है, रूट। तो जब भी मैं रूट वालों को प्लस करूंगा तो मैं सबसे पहले रूट निकालूंगा, जिसके ऊपर रूट है उसका। बोलो बोलो बोलो। जब भी मैं
प्लस करूंगा रूट वालों को, तो सबसे पहले मैं रूट काउंट करूंगा। रूट काउंट करके हो गया, कॉमन निकाल लो, आखिरी में प्लस हो रहा है तो प्लस कर दो, माइनस हो रहा है तो माइनस कर दो। चलते हैं सम नंबर 2 की तरफ। यही स्टेप्स लेने, यही चलते हैं। सबसे पहले रूट काउंट कर लेते हैं। 9 के ऊपर रूट नहीं है, 9 एज इट इज, जिसके ऊपर रूट नहीं उसका क्यों रूट निकालोगे? समझ आ रही बात है ना? जिसके ऊपर रूट है ही नहीं उसका कैसे रूट काउंट कर सकते हो? तो 9 के ऊपर रूट नहीं है, 9 एज इट इज। 5 के ऊपर रूट, 5 एक प्राइम नंबर होता है, 5 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो प्राइम नंबर का रूट नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? देखो यहाँ पे देखो, 5 1 5, क्या यहाँ जोड़ी बन रही है? नहीं बन रही है। तो 5 के ऊपर रूट है, 5 के ऊपर रूट है, लेकिन रूट निकलेगा नहीं। आगे चलते हैं, माइनस का माइनस, 4 के ऊपर रूट ही नहीं है, तो मैं क्यों रूट काउंट करूं? यहां पे 5 का रूट नहीं काउंट हुआ, तो यहां भी 5 का रूट काउंट नहीं होगा। प्लस का प्लस, 125 जिसके ऊपर रूट है रूट काउंट करो। चलो यहां पे हो जाएगा, कल सिखाया था मैंने आपको। हाँ, मेन क्वेश्चन 4 में यही सब था। चलो, क्या ये 2 से कटेगा? नहीं। क्या ये 3 से कटेगा? नहीं। क्या ये 4 से कटेगा? नहीं। क्या ये 5 से कटेगा? हाँ। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब मैं अगर आप ये सोच रहे हो कि सर यहाँ पे प्राइम फैक्टर दिखाएंगे फिर आगे काम कंटिन्यू करेंगे, तो मैं बोलूंगा इतने डिटेल में नहीं, है ना? अगर इतने डिटेल में मैं चीजें दिखाने लग गया तो स्टेप बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे। नहीं, डायरेक्ट देखो, देखो 5 इंटू 5 इंटू 5, यही चीज को मैंने यहां लिख दिया। ये रहा प्राइम फैक्टर। अब इसकी जोड़ी बना, यहां पे कुछ नहीं, मतलब ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 2 है तो जो जोड़ी बनेगी ना वो 2 लोगों की बनेगी। याद करो कल का लेक्चर, 125 का रूट निकालने का था, 5 इंटू 5 इंटू 5 आया। ये रहा प्राइम फैक्टर, जिसकी जोड़ी बनी वो बाहर, जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो अंदर। तो अगर बात हो रही है कि 125 का रूट कितना होगा, तो कितना होगा? 5√5। और कैसे? जैसे मैंने आपको समझाया। थोड़ा सा बड़े हो जाओ। हाँ? तो हम माइनस प्लस कर रहे थे रूट वालों को। हमारा पहला स्टेप, हम रूट काउंट करेंगे। यहां इसके ऊपर तो रूट है ही नहीं, तो रूट निकालो मत। इसका रूट निकालने की कोशिश किया, निकला नहीं। इसके ऊपर रूट नहीं है, रूट मत निकालो। इसकी कोशिश किया, नहीं निकला। लेकिन जब बात आई 125 का रूट काउंट करने की, तो मेरा आंसर आया 5√5। सही है। और मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, कल भी कहा था, 5 फिर हल्का सा गैप चाहिए, गैप, उसके बाद रूट का सिंबल और फिर 5। ऐसा नहीं दिखना चाहिए, ऐसा। इसमें और इसमें बहुत फर्क है। ऐसा लिखना है आपको तो सही है, ऐसा नहीं लिखना है। तो देखो, 9 गैप फिर √5, 4 फिर गैप फिर √5, 5 गैप फिर √5, ऐसे लगना चाहिए अलग अलग। मेरा पहला स्टेप खत्म हो गया, रूट काउंट कर लिया मैंने। मेरा दूसरा स्टेप कॉमन। यहां पे 2 टीम थी, यहां पे 3 टीम है। ये रही पहली टीम, ये रही दूसरी टीम, और ये रही तीसरी टीम। यहां पे 2 टीम थी तो मैंने 2 टीम में से कॉमन निकाला था। यहां पे 3 टीम है तो मैं 3 टीम में से कॉमन निकालूंगा। कॉमन कैसे निकलेगा? बताओ सादिक बताओ, रेहान बताओ कैसे कॉमन कैसे निकलेगा? कॉमन जो सबके पास है वो कॉमन। तो देखो, वो कौन सा प्लेयर है
जो तीनों टीम में प्रेजेंट है। तो आप बोलोगे सर √5 यहाँ भी है, √5 यहाँ भी है, √5 यहाँ भी है। तो जो हर टीम में है वो कॉमन कहलाएगा और जो कॉमन है वो बाहर। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? जो हर टीम में है वो कॉमन कहलाएगा और जो कॉमन है वो बाहर। क्या बोलोगे? जो हर टीम में है वो कॉमन कहलाएगा और जो कॉमन कहलाएगा वो बाहर। अब क्या बच गया? 9 √5 में से √5 चला गया, 9 बचा। वैसे ही यहाँ -4 बचा और वैसे ही यहाँ +5 बचा, है ना? 5 चला गया, 5 लिखने वाला नहीं है। √5 चला गया, √5 लिखने वाला नहीं है। √5 चला गया, √5 लिखने वाला नहीं है। जो बच गया वो दिख रहा है। मेरा रूट काउंट करके हो गया, मेरा कॉमन निकाल के हो गया। अब आखिरी में प्लस और माइनस कर दो। चलो सॉल्व करते हैं। देखो देखो देखो, 3 लोग हैं ना, 3 लोग। 9 में से 4 गया, प्लस माइनस माइनस। 9 में से 4 गया 5। इतना तो कर ही सकते हो। 9 में से 4 गया 5, 5 + 5 10। आराम से 9 में से 4 गया 5, 5 + 5 10। √5 यहां से गया। मैं और कुछ कर सकता हूं क्या? यहां पे कुछ और हो सकता है क्या? मैं 5 का रूट निकाल सकता हूं क्या? मैं 10 को मल्टीप्लाई प्लस कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं यहां पे कुछ नहीं कर सकता हूं। यही मेरा आंसर है। इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। ये सारा पार्ट मैं मिटा दे रहा हूं, ये सब रफ है। ठीक, ये आपके फेयर है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो एकदम आसान है। हम एकदम इजीएस्ट फेज में घुसे हुए हैं। अगर आप ये भी ना समझ पाओ फिर आप क्या समझे? चलो नेक्स्ट, सम नंबर 3। सिंप्लीफाई के अंडर में माइनस करना है या प्लस करना है। पहला स्टेप होगा कि मैं रूट काउंट कर लूं उनका जिनके ऊपर रूट दिखाई दे रहा है। सही है? अरे सही है। चलो काउंट करते हैं। जिसका रूट निकला ठीक, जिसका नहीं निकला तो भी ठीक। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। चलो 7 का 7 एज इट इज। 7 के ऊपर कोई रूट नहीं है ना, तो 7 को छोड़ दो। 48 के ऊपर रूट है क्या? हाँ, 48 का रूट काउंट करो। 48 कट। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। तब तक काटने का जब तक 1 नहीं आ जाता। 1 आ गया। चलो ये रहा प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर में जोड़ी बनाओ। जोड़ी में कितने लोग आने हैं इसका फैसला ऑर्डर करता है। जोड़ी में कितने लोग आने हैं इसका फैसला ऑर्डर करता है। यहां पे कुछ नहीं मतलब 2। हम रूट के ऊपर चेक करते हैं ना ऑर्डर को, तो यहां पे कुछ नहीं मतलब 2। एक जोड़ी बन के बाहर आ गया एक बार। एक और जोड़ी एग्जिस्ट कर रही है, वो भी बाहर आ गया एक बार। कल याद करो, कल याद करो मैंने कैसे सिखाया था आपको मेन क्वेश्चन 4। जिसकी जोड़ी बनी वो बाहर लेकिन एक बार, जिसकी जोड़ी बनी वो बाहर लेकिन एक बार, और जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो रूट के अंदर। जिसकी जोड़ी बनी वो बाहर एक बार, जिसकी जोड़ी बनी वो बाहर एक बार, और जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो रूट के अंदर। अब 2 2s are 4 √3। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि सर इस 48 का रूट क्या होगा, तो मैं बोलूंगा 4 √3, और इनके बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई। मैंने कल समझाया था जब लोगों के बीच में कुछ ना हो मतलब मल्टीप्लाई, है ना। जैसे अगर मैं लिखूं 7z, इनके बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई। वैसे ही 7 तो यहाँ पे पहले से दिखाई दे रहा था, 48 को काउंट किया तो ये आया ना, और इनके बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई।
सही है, अरे सही है। 48 के ऊपर रूट दिखाई दे रहा था, मैंने 48 का रूट काउंट कर लिया। अब किसके ऊपर रूट दिखाई दे रहा है? तो आप बोलोगे सर अब तो 27 के ऊपर दिखाई दे रहा है, माइनस का माइनस 27। चलो 2 से काटो, नहीं कट रहा है, 3 से काटो। 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। ये रहा प्राइम फैक्टर, ये रहा प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हम जोड़ी बनाते हैं। जोड़ी कितने की बनेगी डिपेंड करता है उसके ऑर्डर पे। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 2 है, तो जोड़ी 2 की बनेगी। जिसकी जोड़ी बनी वो बाहर, लेकिन एक बार नियम है, नियम। ये मत पूछना सर अब एक ही बार क्यों दिखाएंगे, है ना? नियम मैंने सिखाया था आपको, हर खेल का नियम होता है। तो जिसकी जोड़ी बनी वो बाहर कितने बार? एक बार। और जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो रूट के अंदर। यहाँ पे गैप होना चाहिए, गैप, सुन रहे हो ना? फिर अगर आप मुझसे पूछो कि सर 27 का रूट कितना होता है, तो मैं बोलूंगा 3√3 होता है। सही। मैं अपने पहले स्टेप पे हूं, जहां जहां रूट दिख रहा है मैं वहां वहां रूट काउंट कर रहा हूं। आगे चलते हैं। माइनस का माइनस, √3 का रूट। सही है, यहां तक पहला स्टेप हो गया, मैंने रूट काउंट कर लिया। अब कॉमन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? कॉमन। जैसे ही मैं कॉमन निकालने गया तो मालूम पड़ा कि यहां पे एक पार्ट अनसॉल्व पड़ा है, सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ही मैं कॉमन निकालने गया मालूम पड़ रहा है यहां पे एक हिस्सा सॉल्व नहीं किया गया है, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 4 28 √3, 3√3 और फिर यहां भी √3। तो ये जो हिस्सा सॉल्व होने का था उसको सॉल्व कर लो, बाकी सब एज इट इज। अब जब चीजें सॉल्व हो चुकी है तो चलो कॉमन निकालते हैं। कॉमन जो हर तरफ है वो कॉमन आ जाएगा, और जो कॉमन है वो बाहर। जो हर तरफ है वो कॉमन आ जाएगा, और जो कॉमन है वो बाहर। जो हर तरफ है वो कॉमन आ जाएगा, और जो कॉमन आ जाएगा वो बाहर। तो देखो, ये रही आपकी पहली टीम, ये रही आपकी दूसरी टीम, और वो रही आपकी तीसरी टीम। हर टीम में अगर आप देखो तो √3 प्रेजेंट है। √3 यहां भी है, √3 यहां भी है, √3 यहां भी है, तो जो हर तरफ वो बाहर है। सही। बचा 28 और √3 में से √3 चला गया, 28 बचा, माइनस का माइनस। 3 और √3 में से √3 चला गया, 3 बचा, माइनस का माइनस। √3 था, √3 चला गया, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। सुने, तीसरे टीम में सिर्फ √3 था, वो √3 भी चला गया, कुछ नहीं बचा। जब कुछ ना बचे मतलब 1 बचे। जब कुछ ना बचे मतलब 1 बचे। तो ये आपका कॉमन निकालने हो गया। अब आखिरी स्टेप, प्लस हो रहा है तो प्लस करो, माइनस हो रहा है तो माइनस करो। चलो देखो, 28 माइनस 3, 28 में से 3 गया, 25, 25 जो बचा हुआ है, 25 में से फिर से बन गया 24। मैं इसके आगे और सॉल्व नहीं कर सकता, चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये क्या है मेरा आंसर। अरे समझ में आया? एकदम सिंपल से सम है। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। सिंप्लीफाई मतलब प्लस हो रहा है तो प्लस करो, माइनस हो रहा है तो माइनस करो, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करो। सम को थोड़ा सा और आगे ले जाओ, कुछ इस तरह से कि प्लस हो रहा है तो प्लस करो, माइनस हो रहा है तो माइनस करो, रूट हो रहा है तो रूट करो। ठीक है, तो मैंने देखा प्लस हो रहा है लेकिन रूट वालों का प्लस हो रहा है। मैंने देखा कि माइनस हो रहा है लेकिन रूट वालों का माइनस हो रहा है। तो मेरे दिमाग में स्टेप आएंगे, हाँ जब भी मैं रूट वालों को प्लस या माइनस करूं तो सबसे पहले मैं रूट काउंट करता हूं,
मैंने रूट काउंट किया, फिर मैं कॉमन निकालता हूँ, मैंने कॉमन निकाला, फिर अंत में मैं प्लस कर दिया और माइनस कर दिया, मेरा सम क्या हो गया, खत्म। हाँ, अब इसका एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3 मेन क्वेश्चन 6 का ये आखिरी सम है ना। आखिरी सम में तो थोड़ा सा मुश्किल पुराने से ज्यादा होगी, लेकिन काम वही होगा। हाँ, सिंप्लीफाई के अंडर में मैं प्लस और माइनस होता हुआ देख रहा हूं। ये साधारण प्लस और माइनस नहीं है, यहाँ पे रूट वाले इन्वॉल्व है। तो जब भी रूट वाले इन्वॉल्व होंगे तो मेरा सबसे पहला स्टेप होगा कि मैं रूट काउंट कर लूंगा, लेकिन सिर्फ उनका जिनके ऊपर रूट है। 7 के ऊपर रूट है, 7 का रूट काउंट नहीं होगा। अगर आप 7 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो वहां पर जोड़ी नहीं बनेगी, तो 7 का रूट काउंट नहीं होगा एज इट इज। 3/5 के ऊपर तो रूट ही नहीं है, इसको छोड़ दो। 7 का रूट काउंट नहीं होगा, 7 का रूट काउंट नहीं होगा। तो जिसके जिसके ऊपर रूट था मैंने कोशिश किया रूट निकालने की, लेकिन रूट काउंट नहीं हो रहा है। कोई गम की बात नहीं है, जरा भी अफसोस करने का नहीं, अगले स्टेप पे जाने का। अगला स्टेप कॉमन, अगला स्टेप कॉमन। कितनी टीम है यहाँ पे? 1 2 और 3 टीम है, तो 3 लोगों में से कॉमन आएगा। तो अगर आप आंख खोल के ध्यान से देखो, जो रूट 7 यहां है वही रूट 7 यहां भी है, और वही रूट 7 यहां भी है। जो हर तरफ वो कॉमन, और जो कॉमन है वो बाहर, है ना। क्या बोलोगे? जो हर तरफ है वो कॉमन, और जो कॉमन है वो बाहर। क्या बोलोगे? जो हर तरफ है वो कॉमन, और जो कॉमन है वो बाहर। मैं इसलिए रुक जाता हूं ताकि आप बोल सको, सोच सको। हाँ, चलो। तो जो हर तरफ है वो कॉमन, और जो कॉमन है वो बाहर। अब बचा क्या? जब कॉमन चीज चले गई तो बचा क्या? तो आप बोलोगे रूट 7 था, रूट 7 चला गया, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। माइनस का माइनस। 3/√5 में से रूट 7 चला गया, रूट 7 चला गया, क्या बचा? 3/5 प्लस का प्लस। 2√7 में से रूट 7 चला गया, क्या बच गया? 2। क्या बच गया? 2। अब सॉल्व करो, सॉल्व करो। अब सॉल्व करो अपने नॉर्मल स्टेप। अब जैसे ही मैं सॉल्व करने आया ना, तो मैं ये देख रहा हूं कि ये जो 2 लोग हैं वो बिना फ्रैक्शन के हैं। फ्रैक्शन समझता है? फ्रैक्शन समझता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉम्बिनेशन फ्रैक्शन कहलाता है। सही। तो जैसे ही मैं यहां पे प्लस माइनस करना आया, तो मैं देख रहा हूं ये सादा है, ये फ्रैक्शन में है, और ये सादा है। सही। ये बिना फ्रैक्शन के है, ये फ्रैक्शन के है, और ये भी बिना फ्रैक्शन के है। तो 3 में से 2 लोग ऐसे हैं जो एक जैसे हैं। तो जो एक जैसे लोग हैं ना, पहले उनको सॉल्व करो। देखो कैसे। 1 + 2 3, है ना। 1 + 2 3 -3/5। अरे सुन रहे हो? ये बिना फ्रैक्शन के, ये भी बिना फ्रैक्शन के, ये एक जैसे लोग हैं, तो मैंने इनको पहले सॉल्व कर दिया। 1 + 2 3, ये एज इट इज। सही है यहां तक? सही है यहां तक? अब मैंने इसको इसलिए पहले छोड़ दिया था, या मैंने इसको पहले इसलिए नहीं कंसिडर किया था क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। हाँ, यहां देखो, यहां भी 3 लोग हैं बिना फ्रैक्शन के, तीनों को एक साथ सॉल्व कर दिया था। 28 में 3 गया 25, 25 में 1 गया 24। यहां पे देखो, यहां पे 3 लोग हैं, मैं यहां पे इसलिए इनको एक साथ नहीं पढ़ा क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और 2 फ्रैक्शन में नहीं। तो यहाँ पे अनलाइक टर्म थे, एक जैसे नहीं थे। जो एक जैसे थे मैंने पहले उनको पढ़ लिया और उसको एज इट इज किया। सही। अब जब तक मैं इनको मैच नहीं करवा लूं ना, जैसे
अगर ये फ्रैक्शन में है तो उसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। जब तक मैं इनको एक जैसा नहीं कर देता, जब तक मैं इनको लाइक टर्म नहीं बना लेता, मैं सॉल्व नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? 3 लोग थे, 3 लोग यहां भी है, 3 लोग यहां भी है। यहां पे 3 लोग आसानी से सॉल्व हो गए क्योंकि यहां पे कोई फ्रैक्शन नहीं है, सब लाइक टर्म थे, मैंने एक साथ पढ़ दिया। लेकिन यहां देखो 3 में से एक फ्रैक्शन में है, जो एक जैसे थे मैंने उनको पढ़ लिया, उनको मैंने ऑपरेट कर लिया, और जो एक बच गया उसको मैंने ऐसे ही लिखा। अब यहां पे आने बाद सोच रहा हूं कि मैं इनको तब तक सॉल्व नहीं कर सकता, मैं इनको तब तक आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक इनको मैं एक जैसा ना कर लूं। अगर ये फ्रैक्शन में है तो मुझे इसको भी फ्रैक्शन बनाना होगा, तभी मैं आगे जाके काम कर सकता हूं। कैसे? आप कैसे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे? सुनने का, आप कैसे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे? मैं यहां पे अपॉन डाल के नीचे 1 दिखा दूंगा। इस तरह से जो पहले फ्रैक्शन में नहीं था वो अब फ्रैक्शन में आ गया। जो पहले अनलाइक टर्म थे अब वो लाइक टर्म हो गए। सुने, तो अगर बात है, अगर मैं आपसे कहूं कि 7 फ्रैक्शन में नहीं है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो आप अपॉन डाल के 1 शो कर दो। इस तरह से लोग फ्रैक्शन में आ गए। ये रहा आपका न्यूमरेटर, ये रहा आपका डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कॉम्बिनेशन को ही तो फ्रैक्शन कहा जाता है। समझा? अरे समझा। और अगर बात है, अगर आप बोले ना सर जिस तरह से 1 दिए उस तरह से अगर मैं 2 दूं या मैं कुछ और दे दूं, 10 दे दूं तो चलेगा? तो मैं बोलूंगा नहीं। अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं चीजों को, अगर हम डिनोमिनेटर में कुछ एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं अपने मर्जी से, तो हम सिर्फ 1 ही दिखा सकते हैं, 1 के अलावा कुछ नहीं चलेगा। यही इस खेल का नियम है ना? तो जब जरूरत महसूस हुई कि नहीं अब काम नहीं हो सकता है, अब तो दूसरी पार्टी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, अब तो दूसरी पार्टी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, तो मैं दूसरी पार्टी के नीचे 1 दिखा दिया। हाँ, वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। और जरा देखो, अगर मेरे पास 3 है, 3, और देखो अगर मेरे पास 9 है और मैं कहूंगा इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो आप बोलोगे अपॉन 1, है ना? तो अगर बात हो रही है कि लोगों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो आप अपने मर्जी से डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ही डाल सकते हो, 1 के अलावा और कुछ नहीं चलेगा। अगर आपने 1 के अलावा कुछ लिखा ना तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, हमें ऐसा बदलाव करना होता है कि जिससे पिछले पे फर्क ना पड़े। ये पहले भी 3 था अपॉन 1, है ना? 3 अपॉन 1 हम 1 कंसिडर नहीं करते। ये पहले भी 3 था, ये अभी भी 3 है, पिछले पे फर्क नहीं पड़ा, पिछले पे फर्क भी नहीं पड़ा, और ये फ्रैक्शन में भी दिख रहा है। काम हो गया, है ना? तो अगर मैं इन डिटेल को अगर मैं एक वर्ड में कहूं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था ताकि लोग लाइक टर्म हो जाए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था ताकि लोग लाइक टर्म हो जाए, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं अपॉन डाल के 1 डाल दूंगा, और हमको सिर्फ परमिशन है 1 डालने की, हम 1 के अलावा और कुछ नहीं डाल सकते। चलो, क्या ये लाइक टर्म हो गया? हाँ। क्या ये लाइक टर्म हो गया? हाँ। ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, कभी तुम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई सुने हो? क्रॉस मल्टीप्लाई, अरे सुने हो कि नहीं? कभी तुम्हारे कानों तक क्रॉस मल्टीप्लाई की आवाज आई थी? क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है? एक बार ऐसा, फिर एक बार ऐसा, और फिर एक बार ऐसा। वही क्रॉस मल्टीप्लाई यहां करना है आपको। एक बार ऐसा, 5 3 15, ऐसा हो गया, बीच में माइनस। एक बार ऐसा, 3 1 3, और एक बार ऐसा, 1 5 5। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो, ये रहा ब्रैकेट और ये रहा रूट से। और आगे बढ़ो, 15 में से 3 गया,
12 बचता है, अपॉन का अपॉन, 5 का 5, √7 का √7। क्या मैं इसको और सॉल्व कर सकता हूँ? क्या 5 12 को काट पा रहा है? नहीं। अगर काटोगे तो डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल में काटने का नहीं। क्या कुछ यहाँ पे प्लस या माइनस या कुछ बच गया है? कुछ नहीं। यही क्या है मेरा आंसर और ये मेरा सम फिनिश। समझा? मैं सिंप्लीफाई कर रहा था। सिंप्लीफाई मतलब थोड़ा और सॉल्व करो। अगर प्लस दिखे तो प्लस कर दो, अगर मल्टीप्लाई दिखे तो मल्टीप्लाई कर दो, अगर रूट दिखे तो रूट निकाल दो। तो जैसी सिंबल वैसा काम। फिलहाल तो मुझे प्लस माइनस दिख रहा था, मैं प्लस माइनस करने गया, मालूम पड़ा उसके अंदर रूट इन्वॉल्व है। और अगर मैं प्लस माइनस करूं तो उसके लिए स्टेप्स है। पहले रूट निकालो, फिर कॉमन निकालो, फिर आखिरी में प्लस हो तो प्लस करो या माइनस हो तो माइनस करो। मैंने रूट निकालना चाहा, रूट नहीं निकला, मैंने कॉमन निकाल लिया। मेरे पास 3 लोग बचे, ये फ्रैक्शन में था, उसको बोला तो बाद में आ, पहले इनको सॉल्व कर लिया। 1 + 2 3 हो गया। सही, देखो मैं इसको मिटाता हूँ, देखो है ना, 1 + 2 कितना होगा? 3 हो गया। ये एज इट इज। अब आगे सॉल्व करना है, इसके आगे सॉल्व करना है, लेकिन लोग लाइक टर्म नहीं है, ये फ्रैक्शन में है और ये फ्रैक्शन में नहीं है। आगे सॉल्व करना है लेकिन लोग फ्रैक्शन में नहीं है, तो मैं जानबूझ के एक 1 दे दूंगा और ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर बात है जानबूझ के या अगर बात है खुद से कुछ देने की, तो आप 1 ही दे सकते हो। और यही नियम है इस खेल का। 1 दिया, फ्रैक्शन बन गया। अब क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, जो आया वो आपका आंसर। ठीक। अगर किसी को डाउट रहेगा ना, तो वो मुझे मैसेज करो, पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो कि सर इसमें तकलीफ है, या अगर मुमकिन है तो आप क्लास में आके पूछ लो। मैं तो रहता हूँ क्लास में, है ना, सुबह 11 से 2 और शाम में 8 से 10। अब हम हमारे आगे वाला सम सॉल्व करते हैं। 2.3 मेन क्वेश्चन 8, डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। कैसे? एकदम सिंपल। तो पूरे 9th का मैथ्स ना बहुत सिंपल है। अगर आप 1 वे में बात सुनो तो 1 वे मतलब क्या होता है कि जो सामने वाला कह रहा है ना, वो चुपचाप से एक्सेप्ट करते जाओ। हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ मंडे बाद ट्यूसडे, या जनवरी बाद फरवरी, फरवरी बाद मार्च, अप्रैल, और आपने मान लिया कि हाँ जनवरी बाद फरवरी होता है, हमारा सर सही बोल रहा, तो इसको बोलते 1 वे। अब अगर आप इसके पीछे बोलते हैं नहीं कैसा जनवरी बाद फरवरी, लाओ जरा प्रूव करके दिखाओ, लाओ जरा कैलकुलेट लाओ, तो अगर आप अपना दिमाग आर्ग्यूमेंट वाला रखोगे ना ड्यूरिंग लेक्चर, तो आप कभी समझ नहीं पाओगे। तो आप अपने दिमाग को इस तरह से रखो कि जो कहा जाए ना उसे फटक से मान लो। अब अगर हम यहाँ से कुछ कह रहे हैं तो वो सही कह रहे होंगे। एक जमाना हो गया पढ़ाते पढ़ाते, जितनी आपकी उम्र नहीं है ना, आप 14 साल के हो गए, उतने सालों से तो हम पढ़ा रहे हैं, तो क्या हम गलत कहेंगे? नहीं। तो विश्वास रखो और जो हम कह रहे हैं उसे मान लो, काम होते रहेगा, चीज और बेहतर तरीके से होगी। चलो खैर छोड़ो उसको, सम देखते हैं। क्वेश्चन कहता है डिवाइड करो। क्या करो? डिवाइड। अब मुझे ये बताओ, क्या डिवाइड आपने पहली बार सुना है? एकदम नहीं, बचपन से करता है वो डिवाइड, है ना, एक जमाना हो गया। अब अगर डिवाइड की बात है, देखो डिवाइड की बात है, आगे क्या बोलता है? डिवाइड एंड राइट आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। एक सम देखने का, इसके बाद अपना और बात करेंगे। देखो मैं अगर डिवाइड की बात करूं तो डिवाइड में मैं 2 चीज जानता हूं कि मैं इस तरह से भी लोगों को डिवाइड करता हूं, जैसे 8 अंदर और 2 बाहर, 2 4 = 8, ये आपका डिवाइड हो गया। या मैं एक और तरह से डिवाइड करता हूं, 8 ऊपर और 2 नीचे, 2 1 = 2 4 और आपका आंसर आ गया 4। 4 यहां भी आना है, 4 यहां भी आना है। मैं यहां भी डिवाइड किया हूं, मैं यहां भी डिवाइड किया हूं। तो अगर मैं सुन रहा हूं डिवाइड, तो मेरे दिमाग में ये 2 पिक्चर चल रही है कि मैं अपने लोगों को इस तरह से डिवाइड करूं या मैं अपने लोगों को इस तरह से डिवाइड करूं। सही? तो जैसे ही मैंने सुना कि डिवाइड करना है, तो मेरे दिमाग में 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि मैं इस तरह से डिवाइड करूं या मैं इस तरह से डिवाइड करूं।
मैं इस तरह से डिवाइड करूंगा अगर वो इस तरह के सब है। ठीक है, ठीक है। मैं बोला था ना, हर खेल का अपना अपना नियम होता है। अगर आप ऐसे डिवाइड करने गए कि चलो √2 को √98 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपको थोड़ा खतरनाक नहीं दिख रहा है, अजीब सा नहीं दिख रहा है। कभी ऐसे करे होते रूट में डिवाइड ऐसा वाला, तो ये वाला रास्ता मत चुनना, वो वाला रास्ता चुनना ज्यादा आसान होगा। ठीक है, लोगों को ऊपर नीचे लिखना। चलो, जो पहले है वो ऊपर, जो नीचे है, जो पहले है वो ऊपर, जो बाद में है वो नीचे। ये इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, तो ये एक कॉमन से रूट में आ जाएंगे और इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 है। दिखा? अरे अरेंजमेंट दिखा, दिखा कि नहीं? डिवाइड करना है, जो पहले है वो ऊपर, जो दूसरे नंबर पे है वो नीचे, इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, तो ये एक कॉमन से रूफ में आ जाएंगे, इनका एक कॉमन छत हो जाएगा। अब हम डिवाइड करके दिखाते हैं। अब हम जब डिवाइड करते तो हम काटते हैं ना, काटो, कट रहा है क्या? 2 1 2 4 8, 1 कैरी, 2 9 √49। तो ये तो मेरा डिवाइड करके हो गया, मेरा पहला काम हो गया। क्वेश्चन कहता है राइट आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट मतलब कि वो जितना आसान हो सकता है या उसको उसके अंत तक पहुंचा दो। तो अगर मैं इसके अंत की बात करूं तो मैं सोचता हूं नहीं, ये इसका अंत नहीं है, ये इसका अंत नहीं है। 49 का रूट निकलता है, 49 का रूट होता है 7, और ये इसका अंत है, इसके आगे और सॉल्व नहीं हो सकता है, तो ये इसका आंसर। तो अगर बात थी डिवाइड करने की तो यहां तक तो रहा आपका डिवाइड, लेकिन अगर बात है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की तो यहां तक आपका है सिंपलेस्ट फॉर्म। इतना सॉल्व कर दो कि वो आगे सॉल्व ना हो पाए, उसी को बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट, आखिरी। समझ में आया? तो एकदम आसान सा है। पहला वाला ऊपर, दूसरा वाला नीचे, यहां भी स्क्वायर रूट है, यहां भी स्क्वायर रूट है, तो एक कॉमन सा स्क्वायर रूट काटो, इसका रूट निकला सर। अरे आपने पढ़े रहोगे, 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, 16 का रूट 4, ऐसा पढ़े हो कि नहीं पढ़े? वैसे ही 49 का रूट 7, तो 49 का रूट 7, 49 का रूट 7, और ये अपना आंसर। समझ रहा है? इससे आसान कुछ नहीं मिलने वाला। अगर इससे आसान की उम्मीद में हो तो वापस जाके एक बार 8वीं देने का। चलो आगे चले, आगे चले। डिवाइड करने का है, पहला वाला ऊपर, दूसरा वाला नीचे, इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, तो मैं एक कॉमन सा रूट डाल दूं जिसका ऑर्डर 2 हो। हाँ, काटो। कैसे काटोगे? बताओ कैसे काटोगे? 25 2 जा 50, 25 5 जा 125। अगर 25 का टेबल नहीं आता है तो आप इसको 5 से भी काट सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। अंत में यही आना है जो मेरा आया है ना? 25 2 जा 50, 25 5 जा 125। क्या बच गया? रूट बच गया, ऊपर से 5 बच गया, नीचे से 2 बच गया। तो ये तो रहा डिवाइड करके मेरी आई हुई चीज। तो ये तो रहा डिवाइड करके मेरी आई हुई चीज। क्या ये अपने अंतिम स्टेज पे है? क्या ये इसका अंत है? अगर ये इसका अंत है तो यही मेरा आंसर होगा। अगर इसका ये अंत नहीं है तो और आगे जाओ, रूट निकालो, वो जो आई हुई चीज होगी वो आपका क्या होगा? अंत होगा। देखते हैं। 5
का अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं 5 1 5 जोड़ी नहीं बनती है, 5 काउंट नहीं हो रहा है। जिस तरह से 5 की जोड़ी नहीं बनती है और 5 काउंट नहीं हो रहा है, उस तरह से 2 की भी जोड़ी नहीं बनती है, ये भी काउंट नहीं होगा। सुने? अरे सुने कि नहीं सुने? मैंने कोशिश किया 5 का रूट निकालने की, 5 का रूट नहीं निकला। मैंने कोशिश किया 2 का रूट निकालने की, 2 का रूट नहीं निकला। यही मेरा डिवाइड भी है, यही मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म भी है, यही मेरा क्या है? आंसर। अगर रूट निकला तो भी ठीक, अगर रूट नहीं निकला तो भी ठीक। यहाँ पे ये मेरा एंड था, यहाँ पे ये मेरा एंड था, मेरा आंसर। देखो जिद मैं बार बार कह रहा हूं, अगर किसी के ऊपर रूट दिखे तो रूट निकालो, निकला तो भी ठीक, नहीं निकला तो भी ठीक। जिद नहीं करना है कि नहीं तू क्यों नहीं निकल रहा है। यहाँ पे 49 का रूट काउंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे 5 और 2 का रूट नहीं काउंट हुआ तो भी ठीक है। जो आए हुए हैं वो मेरे क्या होंगे? आंसर होंगे। यहाँ जो डिवाइड करना है, पहले वाला ऊपर, हमेशा हमेशा पहले वाला ऊपर होगा। और यही इस खेल का नियम है, नियम। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो, है ना, फुटबॉल देखे हो कि नहीं? अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो और आप बोलोगे मैं ना 20 प्लेयर लेके खेलूंगा, एक टीम में 20 प्लेयर, तो कोई आपको अलाउ करेगा क्या? क्यों नहीं अलाउ करेगा? क्योंकि उस फुटबॉल का जो नियम है उसमें एक टीम में 20 प्लेयर नहीं होना चाहिए। तो हर खेल का अपना अपना नियम होता है। तो वैसे ही डिवाइड का भी नियम है, जो पहली चीज है वो ऊपर, जो दूसरी चीज है वो नीचे। तो पहली चीज ऊपर और दूसरी चीज नीचे। इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, तो यहाँ पे कॉमन सा रूट है जिसका ऑर्डर 2 होगा। अगर रूट अलग होता तो फिर मैं अरेंज नहीं कर पाता, है ना। अगर ऐसा होता, अगर आपके मन में सवाल चल रहा है कि सर तब क्या जब इनका ऑर्डर, जैसे इसका 2 और इसका 5, अगर आपके मन में चल रहा है सर तब क्या जब इनका ऑर्डर अलग होता, अगर इनका ऑर्डर अलग होता तो मैं डिवाइड नहीं कर पाता, मैं ऑर्डर को सेम करता, सेम करने के बाद फिर मैं उसको डिवाइड करता। और फिलहाल इस तरह के सम आपके सिलेबस में मौजूद नहीं है, तो इसके तरफ सोचो मत, है ना। ऑर्डर सेम है, मैं डिवाइड कर पा रहा हूं। अगर ऑर्डर सेम नहीं होता तो मैं ऑर्डर को सेम करता और फिर डिवाइड करता, लेकिन इस कैटेगरी वाला सम फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसके लिए सोचो मत उसको। चलो काटो। 27 1 जा, 27 2 जा, ऊपर से 2 बच गया, नीचे से 1 बच गया। 2 का रूट नहीं निकलता है, 2 एज इट इज। सुने? अरे सुने कि नहीं सुने? 2 का रूट नहीं निकलता है, एज इट इज। 1 का रूट निकलता है, 1, है ना। 1 का रूट निकलता है, 1 का रूट 1 ही होता है, 1 का रूट 1 ही होता है। ये सब याद करने वाली चीज है। 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। कभी गिनो बैठ के? नहीं ना, याद किया ना, 1 घंटे में 60 मिनट। वैसे ही 2 का रूट नहीं निकलता है, 1 का रूट निकलता है, 1 का रूट 1। जिसका रूट निकला उसमें से रूट हट गया, जिसका रूट नहीं निकला उस पर रूट दिख रहा है। जिसका रूट निकला उसमें से रूट हट गया, जिसका रूट नहीं निकला उसके ऊपर रूट दिख रहा है। आगे डिनोमिनेटर में हम 1 की गिनती नहीं करते हैं, है ना। अगर वो 5/1 है तो हम इसको सिर्फ 5 लिखते हैं, हम नीचे वाला 1 कंसिडर नहीं करते हैं। अगर वो -9/1 है तो हम इसको सिर्फ -9 लिखते हैं, हम 1 की गिनती नहीं करते हैं। सुन रहे हो? वो बात अलग है कि हम फ्रैक्शन बनाने के लिए जानबूझ के 1 दिखा सकते हैं, लेकिन हम 1 की गिनती नहीं करते हैं। डिनोमिनेटर में 1 को कंसीडर नहीं किया जाता है। इसी ही नियम के साथ मैंने डिनोमिनेटर वाला 1 नहीं दिखाया। अब ये जो आया हुआ है, क्या ये और सॉल्व हो सकता है? अब ये जो आया हुआ है, क्या ये और सॉल्व हो सकता है? क्या 2 का रूट निकलता है? नहीं,
यही क्या है मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म। डिवाइड तो यहां पे हो गया था, ये है मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म। रूट निकला तो भी ठीक, रूट नहीं निकला तो भी ठीक, रूट नहीं निकला तो भी ठीक। ये रहा हमारा आंसर, ये रहा हमारे 3 सम। अब एक और सम बचा है, इसको भी कर लेते हैं। ये आज का हमारा आखिरी सम होगा। कल मैं लेक्चर फिर से लूंगा, फिर जो बचे के समय हम उसमें कोशिश करेंगे चीजों को कवर करने की। देखो हम स्पीड बहुत धीमे करके चल रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है कि हम हर बच्चों तक पहुंचे, चाहे वो अच्छा पढ़ने वाला हो, चाहे वो कमजोर हो पढ़ाई में। तो इसलिए हम काफी स्लो स्पीड लेके चल रहे हैं। हमको पूरा क्राउड मैनेज करना है। ऐसा ना हो कि मैं अच्छों के हिसाब से पढ़ा दूं, कमजोर को ना समझ में आए। तो हम एकदम लो लेवल पे जाके पढ़ा रहे हैं ताकि सबको समझ में आए। हाँ, चलो देखते हैं आखिरी सम आज का। डिवाइड करना है, जो पहले है वो ऊपर, जो बाद में है वो नीचे। इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, तो एक कॉमन सा रूट जिसका ऑर्डर 2 है। अगर इनके ऑर्डर डिफरेंट होते तो मैं अरेंज कर पाता नहीं। फिलहाल अच्छी बात यह है कि इनका ऑर्डर सेम है और मैंने अरेंज कर दिया। काटो काटो, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 62 ऊपर से बच गया, नीचे से 1 बच गया। अब जिसके ऊपर रूट है वो रूट निकालो। अगर रूट निकला तो भी ठीक, रूट नहीं निकला तो ठीक, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। चलो 62 की कोशिश करते हैं। 2 3 जा 6, 2 का टेबल आता है कि नहीं आता? 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 31 प्राइम नंबर है, अपने ही टेबल में जाएगा। 31 1 जा 31। क्या यहां पे कहीं भी जोड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है? क्या यहां पे इसके प्राइम फैक्टर में कहीं भी आपको जोड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है? जोड़ी नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर जोड़ी नहीं बन रही है मतलब रूट काउंट नहीं हो रहा है ना? जोड़ी बनी तो लोग बाहर, तो रूट काउंट होगा ना। जोड़ी नहीं बनी तो रूट काउंट नहीं हो रहा है। जोड़ी नहीं बनी तो रूट काउंट नहीं हो रहा है। और अगर 62 का रूट काउंट नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर रूट दिखाई दे रहा है। 1 का रूट काउंट होता है, 1 का रूट 1 ही होता है, 1। जिसका रूट नहीं काउंट हुआ उसके ऊपर रूट दिखाई दे रहा है, जिसका रूट काउंट हो गया उसके ऊपर रूट नहीं दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। डिनोमिनेटर में हम 1 शो नहीं करते हैं। डिनोमिनेटर में से 1 हट गया और ये बच गया मेरा फाइनल आंसर। इसके आगे मैं और सॉल्व नहीं कर सकता। यही मेरा है सिंपलेस्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जो हमको काम दिया गया था ना कि आप डिवाइड करो और चीजों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, यहां मैंने डिवाइड कर दिया और ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो मैंने आज आपको 2 तरह के सम सिखाया। एक सिंप्लीफाई की कैटेगरी में कैसे हम रूट वालों को प्लस और माइनस करें, और डिवाइड करके कैसे लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। जितने भी सम हो रहे हैं ना उसको रिपीटेडली बार बार सॉल्व करो। एक फेयर बुक मेंटेन करो। मैंने आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में एकदम पहले बार में कहा था कि एक फेयर बुक मेंटेन करो। फेयर बुक में जो मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ उसे सॉल्व करो। और जब फेयर बुक में एक बार सॉल्व करके हो गया है तो हम लोग बुक में एक बार और सॉल्व कर लो। तो आपको 2 बार काम करना है। तो अगर मैंने जो सम मैंने आपको आज करवाया हो उसको तो एक बार फेयर बुक में लिखो समझ के, बाद में उसी ही फेयर वाली चीज को होमवर्क में भी लिख लो, तो आपका 2 बार काम हो जाएगा, चीज आसान हो जाएगी, है ना? तो मैं आज का लेक्चर एंड कर रहा हूं। हम कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह और कुछ सम्स के साथ। खूब पढ़ाई करो। मैथ्स के अलावा भी सब्जेक्ट है उन पे जोर दो। पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो।